हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने हैं और आपको हम 10 पैटर्न इसी में बता देंगे कि 10 प्रश्न आपको यही हूबहू ऐसे प्रश्न मिलेंगे। अब एक करेंगे कैसे, इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, ट्रिक भी बता देंगे और ये 10 चैप्टर के प्रश्न हैं पूरे, और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कैसे आप इन प्रश्नों को करेंगे इन सब के बारे में बताया जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपका लिया गया। अब एक प्रश्न कैसे करेंगे एग्जाम में, ये देखिएगा कि 13 156 बनता है तो 17 कैसे बनेगा। सर 13 156 अगर बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए सर 13 का स्क्वायर कितना होता है। सर 13 का स्क्वायर आपको इस ऐसे प्रश्न मिले तो सबसे पहले स्क्वायर चेक कर लेना। अब सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 169 हो गया सर, तो 169 से 13 माइनस कर दीजिएगा और जैसे आप 13 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर ऐसे प्रश्न मिले तो आपको स्क्वायर या क्यूब का सबसे पहले इस्तेमाल करना है। क्या करना है, स्क्वायर या क्यूब का। अब यहाँ 156 आंसर आ गया। सर 17 का स्क्वायर क्या होता है। सर 17 का स्क्वायर अगर बात करते हैं कितना हो जाता है, 289 आपका हो जाता है। कितना होगा, 289 आपका 17 का स्क्वायर होगा। उसमें से क्या करना है, 17 माइनस कर दीजिएगा। अब जब कहेंगे सर 17 माइनस करते हैं 2 आएगा, कितना बचेगा सर, 7 बचेगा। सर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 272 अर्थात आपका 272 आपका आंसर आ जाएगा। तो 272 कैसे आया समझे आप लोग, तो 272 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न में करना क्या है, स्क्वायर या क्यूब लगाना है। तो सबसे पहले देखिएगा 13 का स्क्वायर हमने किया 169 से 13 माइनस कर दिया 156 आ गया। उसी तरह 17 का स्क्वायर किया 289 हो गया, 17 माइनस कर दिया 272 आपका आंसर आ गया। ऐसे प्रश्नों को इसी तरह आपको सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको प्रश्न देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन ट्रिक आपको हम बताएंगे आप कैसे इस प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न में अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं, सफेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल, लाल को पीला, बस आप छोड़ दीजिएगा। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तत्काल आंसर देंगे। लास्ट में आ जाइएगा आप, मनुष्य का खून का रंग कैसा होगा। इस प्रश्न को केवल देखिए कि मनुष्य के खून का रंग कैसा होगा। तो हम आपसे पूछते हैं मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है, तो कहोगे लाल। क्या होता है सर, लाल होता है। बस अब लाल आप याद कीजिए। लाल को इसने क्या कहा है, सर सफेद को नीला, लाल को क्या कहा है, देखिएगा नीले को तो लाल कहा है लेकिन लाल को क्या कहा है, सर लाल को पीला कहा है। लाल को क्या कहा, पीला कहा। और मनुष्य का रंग क्या होता है, खून का रंग लाल होता है और ये लाल को पीला कहता है, तो पीला हमारा आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लास्ट में देखिएगा पूछा क्या जा रहा है, बस वही सटीक निशाना लगा करके आप उत्तर दे दीजिएगा, सही हो जाएगा। सटीक प्रश्न पढ़िए, सटीक उत्तर दीजिए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि समय आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, 60 मिनट का समय है और प्रश्न ज्यादा करने हैं। अब देखिएगा विषम को चुनना है, आड एंड आउट का ये चैप्टर का प्रश्न लिया गया है। अब विषम चुनना है भाई, 72 है, 45 है, 81 है, 28 है, आंसर लॉक कर दीजिए जो लोग जान रहे हैं। अब क्या करना है, इसमें आपको चाहे जितने नियम लगा लो, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल इतना सरल नियम है, हंस पड़ोगे देख करके। क्या हुआ है सर, ऐड कर लो, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। सर 8 1 कितना होता है, 9 होता है। सर 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। सर 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। बाकी 3 सबका जोड़ क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। एसएससी जीडी ऐसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिएगा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं कि डायरेक्शन आप कैसे करेंगे। रोहन, मोहन, सोहन कोई भी आ जाए, अगर एक व्यक्ति का, रीमा, सीमा, गीता कोई भी आ जाए, आपको अगर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दिया गया है तो करना आपको क्या है, कुछ नहीं करना। अगर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान देना है तो इंटू 2 करके 1 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर करोगे कैसे, अब बता रहे हैं हम आपको। लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें मोहन का स्थान क्या है, दोनों ओर से 18वां है। मोहन भैया ये हैं
तो मोहन का स्थान बाएं से भी 18वां है और दाएं से भी 18वां है। तो भाई पंक्ति में कितने लोग हो गए सर? 18 18 कितना हो गया? 36 हो गया। सर 36 से एक घटा देना, 35 हो गया। सर एक घटाया क्यों? अब एक घटाया क्यों ये देखिएगा। अब ये जो मोहन बेचारा था, इस बेचारे मोहन की दो तरफ से क्या हो रही थी? धुलाई हो रही थी, मतलब दो तरफ से गिना जा रहा था। अब ये सब समझ लीजिए, दोनों तरफ से, बाएं से दाएं से, तो ये गिना जा रहा था। भाई 18 नंबर पे इधर था, 18 नंबर पे इधर था, तो चाहे आप इंटू 2 करके -1 कर दीजिएगा, चाहे आप ऐड कर लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसे प्रश्न एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दिया जाए तो इंटू 2 करके -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 35 इसमें आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में, प्रश्न 1 बनेगा। ये 10 पैटर्न हमने दिए हैं और 10 पैटर्न से आपको 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसे दिखेंगे। दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनना है, फल, सब्जी और सेब। अब फल, सब्जी, सेब के बीच आपको संबंध दिखाना है। अब फल और सब्जी और सेब आ रहा है भाई। अब क्या है भाई, सभी फल जो होते हैं आपको हम पूछ ले सब्जी होंगे? सर कोई भी फल आपका सब्जी होगा? जी नहीं होगा। सर सभी फल क्या होते हैं? सेब होते हैं? जी नहीं, कुछ फल आम भी होते हैं। सर सभी सेब क्या होते हैं? फल होते हैं। हाँ, ये कुछ समझ में आ रहा है। तो आप देखिएगा, सभी सेब अगर जो आपसे हम बात करते हैं, सभी सेब की अगर बात कर लेते हैं तो सभी सेब आपके क्या हो जाते हैं? सर आप कहोगे फल हो जाते हैं, सभी सेब आपके फल हो जाते हैं। लेकिन कोई सब्जी जो होता है आपका क्या होता है? ना फल होता है ना सेब हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन किस में आपको दिख रहा है? ए में, बी में, सी में या डी में? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, लगा देना। अब कैलेंडर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विषम दिन 8 डेज का। अब देखिएगा, आज बुधवार है, आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताइएगा। अब आप यहां पे कंफ्यूज होंगे, आज बुधवार है तो आप रविवार तक जाएंगे, फिर 25 दिन बाद जाएंगे। कुछ नहीं करना, इसको भूल जाइए। अब भूलना कैसे सर? आगामी रविवार के 25 दिन बाद। अब आगामी ये सब पूरा हटा दीजिएगा, आगामी याद रखिएगा कि आगे वाला। तो रविवार के 25 दिन बाद। अब रविवार के 25 दिन बाद तो 25 को क्या करना है सर? 7 से भाग दे देना। और जैसे आप 7 से भाग दोगे कितना आ जाएगा सर? 4 शेष बच जाएगा आपका। और जैसे 4 शेष बचेगा तो क्या करना? इस रविवार में 4 जोड़ देना। रविवार में जैसे आप 4 जोड़ोगे सर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, जैसे आप 4 ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आपसे अगर ऐसे देगा रविवार की 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 25 को 7 से भाग कर देना और जैसे 7 से भाग आप करोगे तो आपका 4 शेष बच जाएगा और ये 4 आपका विषम दिन आएगा। और 4 में क्या कर देना है? आपसे पूछा क्या गया था सर? रविवार के 25 दिन बाद, तो 25 दिन बाद कहो चाहे 4 दिन बाद कहो, तो 4 जिसमें ऐड कर देना सर, क्या होगा जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। दही, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम। इसमें आपको विषम को छांटना है, ऑड एंड आउट का बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। दही, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम, इसमें कौन सा अलग है? तो आपको पता होना चाहिए सर, पनीर है, दही है, क्रीम है, ये सब क्या बन रहा है सर? डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अर्थात क्या सब आपके क्या हैं? आपके मिल्क वाले प्रोडक्ट दिख रहे हैं, दही, पनीर, क्रीम। लेकिन तेल क्या हो जाएगा? तेल आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर दिए वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको श्रृंखला सीरीज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे प्रश्न आए तो आपको हम बता दें, वर्ग देख लेना, स्क्वायर जिसे आप कहते हैं, और आपको घन देख लेना है कि ऐसा वर्ग और घन का कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है, तो आप एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को कर सकते थे। अब देखिएगा सर, 9 है, 25 है, 49 है, 21 है, 121 है। अब इस ऐसे प्रश्नों को अगर करना है तो सर हम जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होता तो आप कहते सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। सर 5 का स्क्वायर 25 होता है।
7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। सर 3 में 2 जोड़ा होगा तब 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा तब कितना हुआ? 7 हुआ, और 7 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं सर तो 9 हो जाता है, और जैसे 9 होगा 81 आपका आंसर सही हो जाएगा। 9 का स्क्वायर पूछ लें 81 होता है सर, तो 81 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और 11 121 आपका यहां आ जाता है। अगर एक कॉन्सेप्ट आगे भी चल रहा है तो +2 करोगे, 11 का 121 देखो दिख रहा है सर, आपका बिल्कुल सही हो गया। यहां पे 81 आपका सही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है, फिर 11 है। इस तरह का स्क्वायर पूछा गया है। इस तरह ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, स्क्वायर और क्यूब पर आधारित प्रश्न। अब देखिएगा, लुप्त संख्या का पद ज्ञात करना है, HICD 89, आगे क्या होगा? अब आपको भली बात पता होगा कि H जो होता है सर, अगर आप जानते हैं कि 8 नंबर पे आता है तो आप देखते हुए उत्तर देंगे। कैसे दोगे? अब देखो, I सर 9 नंबर पे आता है सर, 89 लिखा है, HI को क्या कर दिया है इसने? उठा करके 9 कर दिया है, 89। H को 8 लिखा, I को 9 लिखा है, तो सर C को क्या लिखेगा? तो C को लिखेगा 3 लिखेगा, और D को 4 लिखेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? तो C को 3 लिख दो आराम से, और D को लिख दो 4 लिख दो, तो 34 आपका 34 आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। इसमें क्या है? ये प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू आप जब याद कर लेंगे तो आप रीजनिंग के आप 30% क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे कि बगैर देखते हुए क्वेश्चन आप करना है आपको रीजनिंग में, और रीजनिंग में आप बगैर देखते हुए अगर प्रश्न करेंगे तो और अच्छा है। अब देखिएगा, डाइस का क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे। एक कैसा कॉन्सेप्ट है देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा डाइस का, लेकिन इसको करेंगे कैसे? नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यप अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अक्षर लिखा होगा? इस प्रश्न को 2 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन पहला तरीका आप देखिएगा, आपको चाहे जो पासे 2 मिल जाएं या 3 पासे मिल जाएं, आपको एग्जाम में 2 मिलेंगे, लेकिन हमने 3 का लिया है कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब देखिएगा कि आप इसको कैसे करेंगे। इसमें 2 चीजें कॉमन ढूंढनी, कौन होगा? सर ABC, A से लेकर के क्या है इसमें? A से लेकर के आपको F तक है, F तक अक्षर दिए गए हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि सर ABC है, DE है, और F दिया गया। अब देखिएगा इसमें कॉमन ढूंढिएगा, तो सर B आपका है, B आपका है, तो सर B लिख लो, B लिख लो। क्या लिख लिया? B लिख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, सर B के बाद क्या मिलेगा? A मिलेगा, अगर आप घड़ी की दिशा में चलेंगे। सर फिर A से क्या मिलेगा? C मिलेगा। क्या मिलेगा? C मिलेगा। सर B से क्या मिलेगा? D मिलेगा। सर B से D मिलेगा, और फिर क्लॉकवाइज चलो, फिर E मिलेगा। क्या मिला? E मिला, समझे? अब जैसे E मिला, अब आपको करना क्या था? सर A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, बचा क्या? F बचा। अब आपको करना क्या था? पूछा प्रश्न में क्या था कि F अक्षर के लिखे हुए पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा? तो F के विपरीत कौन सा होगा? B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन B ऑप्शन नहीं लगाना है, ये गलती मत करना। B क्वेश्चन जिस ऑप्शन में दिया होगा उसको आपको लगाना है, तब आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाता। लेकिन कुछ लोग होंगे कहेंगे सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे अगर हम कर देते तो क्या हो जाता? सर E को E कट कर देते, D को D कट कर देते, तो सर B का विपरीत क्या हो जाता? F हो जाता। सर तो ये तो ऐसे समझ में आ रहा था, F का विपरीत B हो जाता, तो ये तो समझ में आ रहा। 2 कॉन्सेप्ट लगे यहाँ पे, ऐसे प्रश्न आप कर सकते थे। 10 क्वेश्चन हमने 10 पैटर्न बताए, आपको समझ में आए होंगे। अगर कंटिन्यू इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए कि आपको कंटिन्यू हम क्लास प्रोवाइड करवाएं। अब आप प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर अपलोड हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने हिंदी के विलोम शब्द को पढ़ा रखा है, जो प्रीवियस ईयर, और कुछ नए प्रश्न भी हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, सब कुछ कवर करवा रखा है। आप जाकर के वाक्यांश के लिए एक शब्द, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। एसएससी जीडी का फुल मटेरियल आपको मिल जाएगा। रीजनिंग के पिछले वर्ष के प्रश्न भी हमने करवा रखा है, पूरा रिवाइज कर लीजिए,
देख लीजिए और पूरी तैयारी कीजिए और उन सब के पास क्लास को पहुंचाइए जिसको आवश्यकता है कि भाई हमें एग्जाम तो निकाल लेना है, बस कुछ गाइडेंस की जरूरत है। तो गाइडेंस आपके लिए है और अंत तक आप क्लास देखें। तो क्या करना है, कंटेंट को देख करके शेयर कीजिए ताकि सबका लाभ हो सके और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लाभ से लाभान्वित हो सके, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा क्लास मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।